प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ते जाते हैं। लोग स्वागत में खड़े हैं। क्या बातचीत हो रही है ये तो साफ सुनाई नहीं दे रहा, लेकिन हर चेहरे पर ये मुस्कान पीएम मोदी के लिए है, और वो भी हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में। पीएम मोदी 2 दिन के बांग्लादेश दौरे पर हैं। ढाका के हजरत शाहजलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सुबह मोदी पहुंचे। खुद बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने मोदी की अगुवाई की। दोस्ती और मजबूत करने के लिए मोदी कोरोना वैक्सीन के 12 लाख डोज लेकर यहां पहुंचे हैं, और बांग्लादेश तो जैसे मोदीमय हो गया है। बंगाल में वोटिंग शुरू होने से पहले मोदी के इस बांग्लादेश दौरे के कई सियासी मायने भी हैं। मोदी आज के सभी कार्यक्रमों के बाद बांग्लादेश में मतुआ समुदाय के सबसे बड़े तीर्थ स्थल ठाकुरबाड़ी में दर्शन करने पहुंचेंगे। ये वहीं की तस्वीरें हैं, और यहाँ पीएम मोदी मतुआ धर्म प्रचारकों को कल संबोधित भी करेंगे। बांग्लादेश में मतुआ समुदाय के मंदिर में जब कल पूजा पाठ होगी तो इसकी गूंज कैसे पश्चिम बंगाल में सुनाई देगी। ढोल नगाड़ों की ये धुनें इसी बात का सबूत है। मतुआ समाज के लिए अगर सबसे बड़ा स्थान कोई है भारत में तो वो है ठाकुर नगर का ये मंदिर। लेकिन अगर उनकी पूरी ओरिजिन की बात की जाए तो वो है ओराकांडी। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहाँ जाना न सिर्फ एक बड़ा संदेश है, बल्कि एक बड़ा समावेश भी देखा जा रहा है इस पूरे समुदाय के लिए। बात सिर्फ 1.5 करोड़ वोटर की हो या फिर 100 विधानसभा सीटों की, उन सब के बीच में एक ऐसी कूटनीति और राजनीति है जो धार्मिक प्रसंग से कई गुना ज्यादा बड़ी हो जाती है। दरअसल बंगाल के ठाकुर नगर में ये मतुआ समुदाय का ही मंदिर है। बंगाल के चुनाव में सत्ता किसे मिलेगी, ये इस बात से भी तय होता है कि मतुआ समुदाय का वोट किस पार्टी को जाता है। पश्चिम बंगाल में 24% एससी समुदाय के लोग हैं। बंगाल के एससी समुदाय में 16% मतुआ समाज के लोग हैं। बंगाल की 30 सीटों पर मतुआ वोटर सीधे हार या जीत तय करते हैं, और 50 सीटों तक मतुआ वोटर प्रभाव डाल सकते हैं। और इसीलिए मोदी जब कल बांग्लादेश के ओराकांडी में मतुआ ठाकुरबाड़ी जाएंगे तो मंदिर जाने के पीछे मतुआ समुदाय की सियासत समझी जा सकती है। कितनी सीटों पर असर, कितने वोटरों पर असर, और क्या होगा इस तरह का इसका भविष्य पर असर? देखिए, डायरेक्टली मतुआ लोग पश्चिम बंगाल में कम से कम 40 सीटों में उनका प्रभाव है, और इनडायरेक्टली कम से कम 80 से 100 में हो जाएंगे, और 100 से ज़्यादा भी हो सकते, 120 में भी आ जाएगा। क्योंकि जितने बॉर्डर एरिया डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हर बॉर्डर एरिया डिस्ट्रिक्ट्स में ये लोग बहुत ही ज़्यादा हैं। फिर भी दूसरे ज़िले में भी हैं, पुरुलिया और पश्चिम मेदिनीपुर को छोड़ के बाकी जगह में तो मतुआ लोग बहुत हैं। इसका तो असर पड़ने वाला है। लेकिन क्या वाकई मोदी के दौरे से बंगाल के ठाकुर नगर में असर होगा? यही जानने के लिए आज मनोज्ञ लोईवाल ठाकुर नगर में कौन बनेगा मुख्यमंत्री की बहस करने जा रही है। इस रंग बदलती दुनिया में क्या तेरा है क्या मेरा है, एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। और यकीन मानिए, जब होली का हो हुड़दंग तो और उसके साथ राजनीति का हो थोड़ा सा भंग, तो कुछ ऐसा ही माहौल हो जाता है। नमस्कार नमस्कार, आमी मनोज्ञ लोईवाल। आज हम जुड़ रहे हैं ठाकुर नगर से। ये है ठाकुर नगर प्लेग्राउंड। एक और जहां होली का हाट सजा है, तो वहीं दूसरी ओर राजनीति के रंग हैं, और जनता हमारे साथ है। आज इस जनता के साथ करेंगे सवाल जवाब और पूछेंगे कि आखिरकार क्या मतुआ के पूरी तरह से वोट बैंक को जो राजनीति हुई है उसका क्या होगा संदर्भ, और प्रधानमंत्री के बांग्लादेश जाने से क्या होगा इस पर कोई असर। आपको बता दें आज हमारे साथ कौन कौन जुड़ रहे हैं। बीजेपी से हैं सुब्रत ठाकुर जो उम्मीदवार हैं गाईघाटा से। दरअसल हम इस समय है गाईघाटा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में। तृणमूल कांग्रेस से है ईला बागची,
कद्दावर नेता है तृणमूल कांग्रेस की और सीपीआईएम से है प्रणय रॉय। दिलचस्प बात यह है कि आपको ये बता दें, ये इलाका जहां हम खड़े हैं मात्र 30 किलोमीटर दूर है बांग्लादेश से, लेकिन बांग्लादेश में जाकर क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कूटनीति राजनीति कर रहे हैं? क्या हम ये माने कि बांग्लादेश जाकर प्रधानमंत्री बंगाल की राजनीति और बंगाल के वोटर को साध रहे हैं? देखिए आप, ये जो प्रधानमंत्री जा रहे हैं इस बार, ये पहला ये चिंता पहले का, यानी मीन्स कल जो जा रहे हैं पहला चिंता नहीं है। एक साल पहले उनका ये शेड्यूल था, कोरोना के कारण और दूसरे 2-3 वजह से ये शेड्यूल चेंज हो गया। तो अभी मतुआ समाज से हैं आप, क्या असर पड़ेगा इसका? क्या हम ये माने कि 1.5 करोड़ वोटरों को साधने के लिए प्रधानमंत्री चले बांग्लादेश? देखिए, प्रधानमंत्री जा रहे हैं बांग्लादेश, और बांग्लादेश के जाने के बाद हमारा जो तीर्थ स्थान है, हमारा जो मतुआ पीठ है ओराकांदी, सीधाम ओराकांदी, तो वहाँ पे जा रहे हैं। तो इसका असर तो पड़ेगा ही, क्योंकि हम लोग बहुत दिन से ये मांग रहे, ये जब से ये हम लोग को स्वाधीनता मिला, ये देश भाग हुआ, ये 74 साल से हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग को नागरिकता मिले, क्योंकि हम यहाँ पे हम मूल निवासी है, लेकिन हम लोगों को संविधान के आप जब टीएमसी में थे तब ये नहीं थी बात, अब टीएमसी छोड़ के बीजेपी में आ गए तो आवाज तेज हो गई। देखिए, एक बात बोलूं, ये जो 2003 के बाद, 2003 में जब काला कानून बना, 2004 में तब से ये मतुआ महासंघ, ऑल इंडिया मतुआ महासंघ ये पूरा आंदोलन किए, आमरण अनशन किए। हमारा एक साधु, हमारे एक गोसाई, वो मर गए वो अनशन मंच में। तो और भी कितने सारे सैकड़ों ये रेल अवरोध हुए, और इसके बाद हम लोग अनशन किए, इसके बाद हम लोग गए। तो कई किए अनशन, तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कर रही है, तृणमूल कांग्रेस ने तो झंडा गाड़ दिया है सीए एनआरसी कानून के खिलाफ। अब क्या 1.5 करोड़ वोटर दिख रहे हैं या सीए एनआरसी? हम लोग 1.5 करोड़ वोटर देख रहे हैं। दीदी बोल रही है जब तक दीदी है तब तक एनआरसी सीए नहीं होगा, क्योंकि हम लोग ममता ठाकुर जब मतुआ महासंघ से बोले थे कि उनको निःशर्त नागरिकत्व चाहिए, तो मोदी जी अब जब आए थे, अभी शाह जी जब आए थे इधर, वो बोले कि टीकाकरण के बाद नागरिकत्व देंगे। कब टीकाकरण खत्म होगा, कब आपका ये कोरोना खत्म होगा, तब जाके वो नागरिकता तो देंगे। अरे नागरिकता तो देंगे, लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तो सबसे ज्यादा आवाज उठा रही हैं। आप भूल गई क्या कि आप ही विरोध कर रही हैं सीएनआरसी का बंगाल में? नहीं, हम विरोध नहीं कर रहे हैं। ममता जी ठीक बोल रही है कि इधर वो जब तक रहेगी तब तक इधर नागरिकता तो नहीं होगा, सीए नहीं आएगी। ये नहीं आएगा? क्या इन सबके बीच में असली मुद्दे खो जाते हैं? एक और हिंदू, दूसरी ओर सीए। हम लोगों का जो संयुक्त मोर्चा का सरकार आएगा, तब हम बोले थे कि अगर हम सरकार में आएंगे तो सीएए एनआरसी सब बंद करेंगे, क्योंकि जो सरकार हमारे पास आईडी कार्ड है, वोटर कार्ड है, आधार कार्ड है, रेशन कार्ड है, पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, उसके बाद हम जो चुनाव में वोट देकर इन लोगों को वो चेयर में बिठाया है, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री, उन लोग आप बोल रहे हैं कि हम इलीगल वोटर है। तो अरे 34 साल तो आप सरकार में थे, 34 साल तो बंगाल में सरकार वाम मोर्चा की थी, तब क्या कर रहे थे? तब कानून नहीं याद आ रहे थे? इस बार जब सीएए का जो ये बिल आया था लोकसभा में, तब टीएमसी का एक एमपी जो करप्शन में डूबा था, भुवनेश्वर जेल में गए थे, उन लोगों ने ये सीएए का विरोध नहीं किया। और इस टाइम में हमारा जो संयुक्त सरकार के जो मोर्चा के प्रतिनिधि है, उन लोग ने बोला था जो इधर एनआरसी सीए नहीं होगा, अगर ये इधर एनआरसी सीए होगा तो आसाम जैसा हो जाएगा। आसाम में क्या हुआ है आपको पता है? आसाम में हुआ है कि 19 लाख जो उद्वास्तु है उन लोगों को नागरिकत्व नहीं मिला, उन लोग डी वोटर हो गए। उसके में अपने घर की समस्या समाधान नहीं हो रही है मथुआ की, उसके लिए आप समझाएंगे अभी क्या कह रहे हैं? आपको लगता है प्रधानमंत्री बांग्लादेश जाकर जो कर रहे हैं, बोल रहे हैं, सिर्फ वोटरों के लिए कर रहे हैं या सचमुच इसमें कुछ बड़ी राजनीति? इसमें बहुत बड़ी राजनीति है। वो बांग्लादेश में अभी जा रहे हैं, सबको दिखा रहे हैं कि
हम बांग्लादेश में जाके सबका भला करेंगे, नहीं। वो अभी इधर बांग्लादेश में जाके किसी का भला नहीं करेंगे, वो बांग्लादेश में गया राजनीति करने के लिए। सुब्रता, आपसे मेरा सवाल है, बंगाल में आप कहते हैं कि घुसपैठ की सबसे बड़ी समस्या है, घुसपैठ बंद करनी चाहिए, लेकिन बांग्लादेश जाते हैं तो घुसपैठ की समस्या कौन सी किताब में बंद हो जाती है? देखिए आप, ये तो पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों का एक तो है, यहाँ पे सीपीएम है, यहाँ पे तृणमूल है, इन लोगों का तो क्या बोलूँ, ये सीपीएम 34 साल में पूरा यहाँ पे इलीगल राज कर दिया, या शशान बना दिया ये पश्चिम बंगाल को, और घुसपैठियों का तो राज है ये यहाँ पे, और तृणमूल में तो और भी कर दिया। इन लोगों को तो बोलना ही नहीं चाहिए। देख लीजिए क्या है आलम, क्या सवाल है आपका? मेरे जो सवाल है सुब्रतो ठाकुर से पूछना चाहते हैं, जो पहले वो लोग तृणमूल में थे, बाद में सुब्रतो ठाकुर ऑस्ट्रेलिया से आकर या एमपी इलेक्शन में खड़ा हुआ, बाद में यहाँ से हार के फिर ऑस्ट्रेलिया चला गया, फिर आके विधानसभा में खड़ा हो गए, फिर भी ये ऑस्ट्रेलिया 2 तारीख के बाद ऑस्ट्रेलिया जाएंगे ना तो। और मोतुआ समाज के लिए ये ठाकुरबाड़ी क्या किया? ठाकुरबाड़ी ने क्या किया है? सवाल करिए, सवाल। ये जो वेस्ट बंगाल में सब जगह दिखा रहे हैं, जब बांग्ला नीचे में केस है, तो मुझे ये क्वेश्चन करें, ये सब पैसा कहाँ से आ रहा है? किस चीज का पैसा? ये जो फ्लेक्स का सवाल हमारा प्रश्न है, बीजेपी का नोटबंदी के बाद इकोनॉमिक पॉलिसी में बीजेपी का जो हमारा जीडीपी बांग्लादेश के पीछे है, हमारा इकोनॉमिक पॉलिसी क्या होगा, ये भी मुद्दा क्या है? टीएम से भी प्रश्न है, जो हमारा जो एजुकेशन हमारा जो फुल एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट में के टीएमसी हम लोग क्या सोचा? মামাটি মানুষ জিন্দাবাদ অথবা জয় বাংলা অথবা খেলা হবে, তিনটাই বাংলাদেশি স্লোগান কেন? तीनों बांग्लादेश के स्लोगन क्यों हैं? आप ही बता दीजिए, तीनटाई बांग्लादेशी স্লোগান কেন? জয় বাংলা হোক বা অন্য কিছু হোক। জয় বাংলা আমাদের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সোনার বাংলা, সেখান থেকে এসেছে, এগুলো আমরা ধার করিনি, বিজেপি আমাদের কাছ থেকে ধার করে নিয়েছে। अब आप ही से पूछ लेते, आप बता दीजिए, ऑस्ट्रेलिया से आए और अब क्या ऑस्ट्रेलिया 2 तारीख के बाद वापस तो नहीं चले जाएंगे? देखिए, जिसने क्वेश्चन किया उनको पता नहीं कि मैं कब ऑस्ट्रेलिया से आया और कब मैं चुनाव लड़ा। मैं 2000 में मिड 2000 मैं ऑस्ट्रेलिया से आया और मैं चुनाव लड़ा 2015 का फरवरी में। तो उनको जिसने क्वेश्चन किया उनको पता नहीं कि सुब्रत ठाकुर कौन है। मथुआ के लिए क्या किया ये भी तो पूछा उन्होंने। देखिए, मोतुआ लोगों के लिए क्या किया, हम लोगों का डिमांड था सीए का। पिछले 1 साल से ये पूरा वेस्ट बंगाल में सीए के, हम लोग को सीए चाहिए, मोतुआ लोगों को नागरिकता चाहिए। जिसने क्वेश्चन किया उसको खुद पता है कि सुब्रत ठाकुर कौन है और कौन क्या करता है। चलते हैं सीधा जनता के पास और क्या है उनकी सवालों की जड़ी। क्या 15 লক্ষ টাকা মোদি দিয়ে দেবার কথা ছিল, সেই টাকাটা আমরা পেলাম না কেন? मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं एक आम आदमी हूँ। 2 साल पहले सेंट्रल में रेलवे का वैकेंसी निकाला था, अभी तक एग्जाम पूरी तरह कंडक्ट नहीं किया, रिजल्ट भी नहीं आया। लेकिन जब वोट होता है 1 मंथ में वोट भी हो जाता है, रिजल्ट भी आता है। रुकिए, और एक क्वेश्चन है मेरा, जो अभी वेस्ट बंगाल का जो प्रेजेंट सरकार है उसके पास है 2-3 साल पहले एक 2018 में एग्जाम हुआ था, उसका भी रिजल्ट अभी तक नहीं आया। क्यों? हम लोग स्टूडेंट हैं इसलिए दोष किया है। নির্বাচনী ম্যানিফেস্টোতে অমিত শাহ পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন 1947 সালের পরে যারা এসছে সবাই বিদেশি অনুপ্রবেশকারী। এর কারণ কি জানতে চাই। वो पूछते हैं 1900 কোনো কিছু ডিআইবি ভেরিফিকেশন হলে আজকে 1971 সালে দলিল চাওয়া হয় কেন? 1971 का দলিল क्यों है? सवाल क्यों पूछे जा? ওরা ওই তৃণমূলের লোক যারা আছে ওরা নাগরিক हिंदी हिंदी में तो 47 में 97 में सवाल क्या आपका? एक मिनट सवाल क्या? सवाल का वो नागरिकत्व बिल कैसे देगा? मेरा सवाल एक तृणमूल से है कि आज 10 साल हो गए यहाँ पश्चिम बंगाल में गवर्नमेंट बनाया हुआ है। ये 10 साल में केवल मात्र काट मनी सिंडिकेट छोड़ के और क्या दिया है? बांग्ला की एक बात बोल रहा हूँ, यहाँ जो एमएलए है हमारा पिछले 5 साल हो गया यहाँ पे जो तृणमूल का एमएलए है वो क्या काम किया? एक दिन यहाँ का लोग दिखा नहीं है उनको। ये
मैं हेलो मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल के जो सरकार है, अभी का जो सरकार है, हमारा जो केंद्र का जो योजना है, प्रकल्प है आयुष्मान भारत, ये बंद करके क्यों रखा? इसका जवाब मेरा एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ टीएमसी का, उनका पूछना चाहता हूँ, जे प्राइम मिनिस्टर का बोलता है बाहर से आया, बाहरी और बांग्लादेश बोलता है, और म्यांमार से रोहिंग्या आता है, वो बोलता है जे ये हमारा क्या खाला तो भाई है। पूछना चाहता हूँ टीएमसी से दीदी बोल रहा है खिला होगा, कौन सा खिला दीदी खेलेगा, ये हमारा प्रश्न है। इतना बात बोला, ये क्या हुआ वो देखा नहीं है कि यूनिवर्सिटी तो नहीं हुआ। नौजवान का क्या हो, नौजवान का बेरोजगारी का क्या उन्हें बोला, बेरोजगारी का क्या होगा, टीएमसी ही बता दे। इतने सवाल उठ रहे हैं कि बंगाल की बात होती है, सीए का प्रदर्शन करते हैं और उसके बाद कानून के बारे में पूछते हैं। कोई क्लैरिटी मिलेगी और कितनी नौकरियां मिलेंगी अगर दोबारा आए सत्ता में? सिंडिकेट राज पर क्या कहेंगे? दीदी अभी बहुत प्रकल्प किया है, दुआरे सरकार किया है, स्वास्थ्य साथी कार्ड किया है, बहुत कुछ किया है दीदी लोगों के लिए। आप ही से पूछ लेते हैं सुब्रता, आप बता दीजिए, जो पूछा जा रहा है बार बार, सांसद ने बंगाल में यहाँ पर शांतनु ठाकुर ने क्या किया है? देखिए, पहले साल का काम हुआ था, उसके बाद कोरोना के कारण 2 साल, सबको पता है कि 2 साल जो एमपी फंड जो है वो बंद करके रखे सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि सिर्फ एक या 2 एमपी का नहीं, जितने सारे एमपी है, सारे एमपी का जो एमपी फंड है वो बंद है। आपके पास अगर भाई, जब बंगाल में और भारत में सबके पास सारे कागज हैं, जनता पूछ रही है कितने और कागज दिखाएंगे? देखिए, कागज की बात नहीं है, हमको यहाँ पे संविधान की तरफ से, यानी मीन कॉन्स्टिट्यूएंसी जो राइट देता है, यानी मीन कॉन्स्टिट्यूएंसी की तरफ से हम लोगों को इधर का ये इंडिया का सिटीजन चाहिए, किसी ममता बनर्जी और किसी पॉलिटिशियन का नहीं। उन लोगों का पता नहीं कि ये साल रहेंगे कि नहीं। और आप ही बता दीजिए कि अभी जो सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है, नौकरियों का क्या होगा? रेलवे वैकेंसी निकालता है, नौकरियां नहीं देता है। देखिए, अगर नौकरियों का बात जो है, तो अगर पूछे तो पश्चिम बंगाल में नौकरी नहीं है, वो भिक्षा है। 2000-3000 आप भिक्षा मांग के उससे ज्यादा कमा सकते हो। आपकी बात करें, ज्यादा कमा सकते हो। जब मथुआ की बात हो रही है, बंगाल की बात हो रही है, जब भारत में होते हैं तो आप कहते हैं कि घुसपैठ हो रही है, रोहिंग्या आ रहे हैं। जब बांग्लादेश जाते हैं तो रोहिंग्या का मुद्दा कहां चला गया? देखिए, मोदी जी जा रहे हैं, वहां पे 2 देश का सवाल है जो साइड बाय साइड है, तो वहां पे जाके उनको पता करना है कि ये जो घुसपैठी है कैसे होता है, कैसे कटता है, और दोनों देश के अंदर कैसे एक सही जगह होना चाहिए। इसलिए के लिए जा रहे मोदी जी। प्रणय, आप क्या कहते हैं, ये बात सच है कि सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स हो रही है? ये तो वोट बैंक की पॉलिटिक्स हो रही है। इनको अगर बीजेपी का सरकार आएगा तो इधर बोल रहे थे जो इधर सोनार बांग्ला करेंगे, वो लोग अभी तक सोनार गुजरात नहीं कर पाए, सोनार उत्तर प्रदेश नहीं कर पाए, सोनार मध्य प्रदेश नहीं कर पाए। गुजरात में जब ट्रम्प आए, मोदी जी का बेस्ट फ्रेंड है, ट्रम्प जब आए तो रास्ते के 2 साइड से करोड़ों रुपए के खर्च करके एक वॉल किया है। उसके बाद आए थे, उन स्टेडियम में मोदी जी को बैठा कर बोला था ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टेडियम है, वो नाम उठा के अब हो गया मोदी जी स्टेडियम। उनके बाद हो गया रिलायंस एंड आदरणीय। तो अच्छा, आप ही बता दीजिए, जब बात होती है नेताओं की, बीजेपी के नेता कुछ बोले तो गलत और ममता बनर्जी अपनी भाषा में साला बोले प्रधानमंत्री को तो सही। नहीं, कभी ऐसा बात नहीं बोले दीदी, ऐसा बात नहीं बोले, कभी नहीं बोले, कभी ऐसा बात हुआ ही नहीं है। वीडियो आपने नहीं देखा? नहीं, कभी नहीं हुआ है ऐसा बात। दीदी अभी युवा लोग को नौकरी क्या देगा? रेलवे बिक्री कर दिया, कोल डिपो बिक्री कर दिया, सभी तो बिक्री कर दिया मोदी जी ने। अच्छा, आप ही बता दीजिए, आप यहाँ इतनी बड़ी बड़ी बातें हो रही है जनता के लिए, गरीबों के लिए, मथुआ समुदाय ने पिछले इतने वर्षों में, क्या अब दलित पूरी तरह से वोट बैंक ट्रांसफर हो रहा है या इससे ज्यादा भी कुछ है? एक बार कि सिर्फ दलित वोट बैंक ट्रांसफर करने की कवायद हो रही है, वोट बैंक पॉलिटिक्स हो रही है? देखिए, वोट बैंक पॉलिटिक्स ने तो सीपीएम ने 34 साल ने किया है, 10 साल ने तृणमूल ने किया है।
अभी देखो पॉलिटिक्स की जगह है, हम लोग का मांग अलग सा है और वो मांग पूरा कर सकता है बीजेपी। हम लोग का मांग था और सीए चालू हुआ। सवाल की झड़ी जारी है, क्या है सवाल? मैं एक क्वेश्चन है, कोलकाता लंदन हुआ कि नहीं हुआ? कोलकाता लंदन हुआ कि नहीं हुआ? सवाल जल्दी सवाल। मैडम, तृणमूल कांग्रेस का जो समर्थक यह बात कर रहा है, उनसे हम ये पूछना चाहता है, उनका घर का लड़की को या लड़का को 10 साल में कोई नौकरी मिला क्या? नौकरी मिली कि नहीं? टीएमसी की जवाबदेही है, नौकरी मिली कि नहीं? टीएमसी से ही पूछ लेते हैं, आपको नौकरी कब देंगे? लोगों का ये समस्या कब समाधान हो? समस्या समाधान हो गया। प्राइमरी का भी नौकरी देने के लिए दीदी अभी टेट का अभी ये इलेक्शन के लिए वो बंद है। इलेक्शन के बाद नौकरी सबको। इलेक्शन के बाद होगा, क्या कहेंगे आप? नौकरियों का वादा कर रहे हैं और फिर गायब हो जाएंगे। देखिए, बीजेपी जो वादा करते हैं हर एक राज्यों में वही चीज 100% होता है और इस बार भी ये सुनार बांग्ला निभाया। बीजेपी वादा करके अब तक नहीं निभाया। 15 लाख रुपया किसी का बैंक में भी नहीं घुसा, नहीं किया, कभी नहीं वादा निभाया। कुछ नहीं निभाया, लेकिन हम आपको अपना सरप्राइज का वादा जरूर निभाएंगे। होली के पहले, यानी कि दोल के पहले ये आखिरी शो है, इसलिए बुरा न मानो, होली है। जितनी भी लड़ाई वो भी होली है। अब जरा रंग ही लगा दीजिए दीदी आप अपने कॉम्पिटिटर्स को, क्योंकि रंग जब लगाते हैं तो ये देखिए, ये है खूबसूरती बंगाल की जनता की। आप भी लगा दीजिए रंग। ये है खूबसूरती उस राजनीति की प्रणय। आइए, वैसे तो सीपीआईएम का कहना है कि हम इन सब चीजों में विश्वास नहीं रखते हैं, लेकिन ये खासियत है हर उस त्योहार की। देखिए, आपको बता दें कि ये खासियत है हर उस त्योहार की जो ये कहता है कि थोड़ा सा रंग गुलाबी, थोड़ा सा हरा हो जाए। जीवन में अगर दुख है तो घाव भी थोड़ा भरा हो जाए। हैप्पी होली के साथ आप सबको कहे बंगाल में दोल है, और उसके साथ साथ ये भी आपसे कह दे कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री, फिर जुड़िएगा, क्योंकि जनता का जो सवाल है उसका जवाब अगर कहीं मिलेगा तो सिर्फ और सिर्फ कौन बनेगा मुख्यमंत्री पर हर उस पार्टी से होगा सवाल और मिलेगा जनता का जवाब। देखते रहिए कौन बनेगा मुख्यमंत्री। चुनाव मतलब एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।